हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इंशरार रेहान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये वासिक हसन, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। आ रही, ठीक है। और क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, पेपर का मुझे बता दें कब है आपके मिड टर्म, क्योंकि मेरे पास वीडियोस लेक्चर्स तो पड़े हैं रिकॉर्डेड, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मीनवाइल जो है वो ये मैंने आपसे कहना था कि कुछ इंटरेक्टिव सेशंस भी रखने पड़ेंगे हमें। मेरे पास पिछली सेमेस्टर की स्लाइड्स भी हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है ना? मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा किसी का। यस सर, जी आ सर। रही है। अच्छा ठीक है, तो मुझे मिड टर्म का बता दीजिए कब है, और मीनवाइल जो है हम इस वीक जो है 3-4 सेशन रख लेते हैं, और मैं आपको कुछ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा अपनी वीडियोस, फिर इसको देख लेंगे। और मिड टर्म कैसे कंडक्ट होगा, मुझे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि मिड टर्म जो है सर इस दफ़ा असाइनमेंट की शक्ल में। जी सर, यस सर, असाइनमेंट बेस्ड। असाइनमेंट बेस्ड होगा। अच्छा, किसने किसने अनाउंस किया है असाइनमेंट बेस्ड होगा? सर डीन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था। अच्छा, डीन साहब ने कहा था कि असाइनमेंट असाइनमेंट जमा कराएंगे आप लोग? जी असाइनमेंट बेस्ड कहा था उन्होंने कि मिड टर्म असाइनमेंट बेस्ड होंगे। अच्छा, तो आप असाइनमेंट जमा कराएंगे, पेपर नहीं होगा कोई भी? नहीं सर, और वो भी मेरे ख्याल में 24 आवर्स या फिर जो है 1-2 दिन का टाइम होगा। यानी आपके सर ने पास ऐसा कहा। एक टाइम होगा, उसके अंदर अंदर आपने जो है वो असाइनमेंट जमा करानी है, और वो असाइनमेंट जो है मैं दूंगा, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, जी सर, 30 मार्क्स। अच्छा, इसके बाइफरकेशन कर लेते हैं 30 मार्क्स का जो है। इसमें कुछ प्रेजेंटेशंस वगैरह मैंने रखनी थी। अगर हम 20 मार्क्स की प्रेजेंटेशन रख लें 15 मिनट्स की, तो उसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, मैं उसको एलएमएस पे अपलोड भी कर सकता हूँ, एक एविडेंस भी हो जाएगा वो। लास्ट तो सेमेस्टर सर में ऐसा वो टॉपिक आप देंगे? टॉपिक मैं दूंगा आप लोगों को, प्रिपरेशन आप करेंगे, प्रिपेयर आप करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम इंटरनेट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, तो इस वक्त मेरे पास इंटरनेट से कर रहा होता है। मैंने आपको लास्ट लास्ट टाइम जो है कंटेंट्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो शेयर किया था। कंटेंट्स के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे बता दें, कंटेंट्स हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, कंटेंट्स में मेन जो थे वो ये था कि सबसे पहले जो है टाइटल पेज आता है। टाइटल पेज पे मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। टाइटल पेज कैसा होना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? जवेरिया, जवेरिया अली हसन। ये मैं क्यों पूछता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ ज्वाइन किया हुआ या नहीं किया हुआ। जकी, हेलो, फराज। यस सर। यस सर। अच्छा, फराज मुझे आप ये बताइए कि टाइटल पेज जो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का बना रहे हैं वो कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले हम लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जैसे हम लोग की जो यूनिवर्सिटी है उसका नेम होगा, सबसे पहले और ऊपर उसका होगा, अगर कोई लोगो है तो उसका लोगो भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक और है? हम लोग के ग्रुप मेंबर्स जो होंगे उनके नेम होंगे, और मेन जो हम लोग के एफवाईपी का जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसका नेम जो होगा वो होगा। नेम नहीं होता, वो टाइटल होता है, वो टाइटल ऑफ द एफवाईपी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट टाइटल होगा। प्रोजेक्ट टाइटल। देखिए, सबसे पहले तो जी। ऊपर ऊपर लोगो आ जाएगा। मैं खुद ग्रेजुएट स्कूल में होता हूँ इधर सिटी कैंपस में,
तो मेरे पास जब बच्चे थीसिस बना लेते हैं एमफिल के या पीएचडी के, तो हमसे पूछते हैं कि सर क्या रिक्वायरमेंट है, अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या हमारा जो थीसिस है उसका जो है टाइटल पेज है, उसका कवर पेज जो होता है वो कैसा होगा। तो उसका एक फॉर्मेट होता है अपना, और ये रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो ऊपर आपका यूनिवर्सिटी का लोगो आ गया, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो ऊपर लोगो आ जाएगा। फिर उसके नीचे होगा हमारा टाइटल, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने किस टाइटल पे काम किया है। जैसे इन्होंने बताया था, 2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे बताया था कि सर हमने जो है वो ब्लड बैंक पे काम किया है। तो दूसरे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि सर मैं जो है वो क्या कुरान पाक की क्या था वो तजवीज इंस्ट्रक्टर सर। हाँ, तजवीर इंस्ट्रक्टर के तौर पे। तो जो टाइटल होगा वो टाइटल आएगा उसके सब। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप सबसे ऊपर लोगो लगाते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि सबसे ऊपर टाइटल होता है। आप सिर्फ टाइटल लिखते हैं, टाइटल के नीचे यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, और उसके नीचे जो है ना, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय लाज़मी लिखिएगा। आप तो फर्ज किया ठीक है सर। सर इकबालुद्दीन साहब के साथ काम कर रहे हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, या डॉक्टर अदनान सिद्दीकी के साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें सबमिटेड टू किसको सबमिट करेंगे। ये मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ। जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जमा कराया, और हमारे जो चेयरमैन थे उनका मैंने लिख दिया सर मौज़म, बस कुछ भी नहीं लिखा, मैंने लिखा सर मौज़म। उस पे उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने मेरे नंबर अच्छे खासे काट लिए। बहरहाल मैं बताने का मकसद ये है कि योर फर्स्ट टाइटल पेज इज योर रिप्रेजेंटेटिव। मेरी बात सारे सुन रहे होंगे, ये जी सर। काम की सर बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब फर्ज किया सर इकबालुद्दीन है, तो आप सर इकबालुद्दीन लिख दीजिए। तो नाम के स्पेल, देखिए मेरे पास तो आप कोई FIP नहीं करेंगे, नाम की स्पेलिंग जिसको आप सबमिट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं। और टीचर या आपका जो सॉफ्टवेयर हाउस वाला है, फर्ज किया सॉफ्टवेयर हाउस वाला आ रहा है, अगर उसने में अपना नाम गलत पढ़ लिया, तो वो इस चीज़ को कहता है, वो थोड़ा सा महसूस करता है कि देखो ये जो है मुझे टाइटल जमा करा रहे हैं और इनको मेरे नाम तक सही स्पेल नहीं आते, या मेरा नाम पूरा नहीं पता इनको। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा। अगर आप डॉक्टर दानिश अहमद सिद्दीकी साहब को जमा करा रहे हैं, या आपके कोई और टीचर है, फर्ज किया डॉक्टर अहमद सिकंदर है, और आप उनको जो है कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना जमा कराएं, तो टाइटल जो सबमिटेड टू होगा, तो उनका नाम कंप्लीट होना चाहिए और इज्जत से होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, मिस्टर इकबालुद्दीन खान, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसा होता है ना वासिक बाज दफा। हेलो, मैं साथ साथ आपको जो पूछता रहूंगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन सा स्टूडेंट मेरे साथ इंगेज है, जी सर। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, सिर्फ टीचर का नाम लिख दिया मिस्टर इकबालुद्दीन। अब ये भी उनको बुरा लगता है, तो आपने बड़ी इज्जत से जो है वो नाम लिखना है। फिर नीचे सबमिटेड बाय में क्या आएगा कि जो सबमिशन कर रहा है, मतलब फर्ज किया आपके ग्रुप मेंबर्स जो होंगे। ग्रुप मेंबर्स जो होंगे, उसमें वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। पिछली दफ़ा एक स्टूडेंट ने इंडिविजुअल जमा कराया था। वो बाज होते हैं कि मैं ग्रुप वाइज काम कर रहा था, तो ग्रुप ए, और उसके अंदर उसके नीचे उनके सारे नाम होते हैं। फिर लास्ट में क्या आएगा, हाजरा बताएंगे मुझे, हाजरा लास्ट में क्या आएगा, हसन, जवेरिया, ईशा, ईशा आप बताएं मुझे लास्ट में क्या आएगा। जब टाइटल पेज हम बना लेंगे तो सबसे आखिर में इसके क्या आएगा। कोई रिप्लाई नहीं। अच्छा, सबसे लास्ट में जो है इस टाइटल पेज के जो है वो आएगा हमारा यूनिवर्सिटी का नाम भी आ सकता है, सबसे पहले तो आएगा डिपार्टमेंटल नेम। जी हेलो, आप लोग सुन रहे हैं। सर वो क्या जी सर। यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और एड्रेस आएगा। किसका और किसका क्या है? सर डेट नहीं आएगी। नहीं, यूनिवर्सिटी का आखिर में नाम आएगा, डिपार्टमेंट का नाम आएगा और एड्रेस आएगा। सोच लें। आपका बिल्कुल कवर पेज है, ये कवर पेज पे क्या आएगा, डेट आएगी। सर डिपार्टमेंट का नाम और लोगो भी लगा सकते हैं। लोगो तो ऊपर लग गया, बीच में लोगो तो बीच सेंटर में लग अच्छा। गया। उसके बाद लास्ट में तो लोगो नहीं लगेगा, वो बुरा लगेगा। हमारा जो लास्ट में आएगा वो आएगा डिपार्टमेंटल नेम, यानी किस डिपार्टमेंट से किया आपने, डिपार्टमेंट ऑफ
फिर उसमें कंप्लीट एफिलिएशन आएगी, यानी फेस्ट से किया है, हाइट से किया है, आप फार्मेसी डिपार्टमेंट के हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट के है उसकी कंप्लीट एफिलिएशन आएगी, और लास्ट में यूनिवर्सिटी का या इदारे का नाम आएगा। ये तो हो गया फर्स्ट, ये तो हो गया टाइटल पेज, ये तो आपको सबको पता ही होगा। बाकी मैंने जो एक दो बात काम की बतानी थी वो ये थी कि इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये पहला इंप्रेशन है आपका। अगर यही टाइटल पेज ठीक ना हुआ तो, मुझे एक मिनट कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। आवाज़ तो मैंने म्यूट की हुई थी। अब आ रही है आवाज़? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि टाइटल पेज के मामले में ख्याल रखिएगा। अगर किसी ने मुझसे मशवरा लेना हो टाइटल पेज के हवाले से तो मैं अवेलेबल हूँ। अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का कोई टाइटल मुझे दिखाना चाह रहा है तो मैं उसकी हेल्प आउट कर दूंगा। सबसे ऊपर टाइटल आएगा, फिर बीच में लोगो लगा दें, फिर सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, और फाइनल में आपका डिपार्टमेंट का नाम, किस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस है, जो भी है वो आप डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। एक मिनट। अच्छा जी, फिर लास्ट में जो है हमारा वो डिपार्टमेंट के नाम के बाद जो है उसके बाद आपके कैंपस का नाम आएगा। कैंपस का मतलब ये कि हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, या हमदर्द मेडिकल डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, जो भी है हमारा तो इंजीनियरिंग से ताल्लुक है, इस वजह से हम लिखते हैं हाइट, और लास्ट में लिखेंगे हमदर्द यूनिवर्सिटी, और उसके आखिर में आएगा एड्रेस। यानी एड्रेस क्या है, देखिए हमदर्द यूनिवर्सिटी के इस वक्त 3-4 कैंपसेस हैं। एक नाजमाबाद कैंपस है, एक मदीनातुल हिकमा है, एक है हमारा सिटी कैंपस है जिसमें मैं होता हूँ, और एक है हमारा इस्लामाबाद कैंपस। तो आपने जो अपनी फाइल जमा कराई है वो इस्लामाबाद कैंपस के, आपका ताल्लुक इस्लामाबाद कैंपस से है, मदीनातुल हिकमा से है, या आपका ताल्लुक सिटी कैंपस से है, नाजमाबाद कैंपस से, किस कैंपस से आपका ताल्लुक है वो आप लिखेंगे। तो ये लाजमी डालिएगा, ये छोड़ना नहीं है, मतलब एफिलिएशन अपनी। और लास्ट में अगर आप अपना क्या नाम है, यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर तो नहीं आता, लेकिन ये कि डिपार्टमेंट का नाम और डेट भी नहीं आती। डेट डाल सकते हैं लेकिन डेट जो है वो कवर पेज पे नहीं आएगी, वो अंदर जो आप इनिशियल पेज डाल रहे हैं उसके अंदर आएगी। फिर ठीक है, जब ये आपका टाइटल पेज हो गया, टाइटल पेज के बाद हम इसमें हम जो सेकंड पेज पे जाते हैं वो बेसिकली टाइटल पेज को सपोर्ट कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा उसकी कॉपी होती है। और जो थर्ड पेज पे जाते हैं उसमें हम कुछ डेडिकेशंस डालते हैं। फ़र्ज़ किया कोई अपने फादर को डेडिकेट करना चाहता है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है, कोई चाहता है कि भाई मैं अपनी मदर को डेडिकेट करूं, तो ये डेडिकेशन आती है। मैं आई वुड लाइक टू डेडिकेट माय थीसिस टू माय बिलव्ड मदर। तो ये चीज़ें हम लिखते हैं डेडिकेशन के अंदर। ये नेसेसरी नहीं होता लेकिन बाज़ लोग डाल देते हैं। फिर डेडिकेशन के बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। मुझे ये SM-J3 कौन है, ये SM-J3 तंजील, तंजील रब्बानी, कोई भी जी सर। तंजील, ये मुझे बताइएगा कि एक्नॉलेजमेंट से क्या मुराद है। सर एक्नॉलेजमेंट मतलब के किसी एप्रिसिएशन किसी भी जिसकी, ठीक है, कैसे, मिसाल के तौर पे अप्रिशिएशन, आपने जैसे आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाया, आपने डेडिकेट कर दिया, उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट लिख दी। एक्नॉलेज क्या होता है कि आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज माय थीसिस, या माय वर्क टू माय सुपरवाइजर, या जो भी हैं आपके जिन्होंने आपको गाइड किया है, तो उसमें क्या लिखेंगे आप। तो कितने कितने पेज का होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट। सर एक्नॉलेजमेंट डिपेंड करता है कि आपके जैसे कि आपने बोला किस आप एक्नॉलेजमेंट में जैसे आपने मैं कि कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। जैसे कि अगर मैं एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ सिर्फ एक सर को जिन्होंने थ्रू एंड थ्रू में मदद करी, तो मैं उन्हीं एक सर के लिए एक्नॉलेजमेंट लिखूंगा, तो वो
इतना ज्यादा कंटेंट नहीं करेगा, लेकिन अगर 2-3 लोग हैं तो उस हिसाब से सब पैराग्राफ इंक्रीज हो जाएंगे सर। सही है, ठीक है। और मैंने भी अपने थीसिस में, जब मैंने पीएचडी का थीसिस लिखा था तो उसमें एक्नॉलेजमेंट लिखा था। और एक्नॉलेज का मतलब ये होता है कि जिन जिन ने आपको अपने थीसिस के अंदर हेल्प किया है किसी भी हवाले से, चाहे स्टैटिस्टिकली हेल्प किया है, किसी सॉफ्टवेयर के हवाले से हेल्प किया है, तो हम उसको एक्नॉलेज कर देते हैं कि भाई इन्होंने इस मौके में हमारी मदद की थी। ठीक है, गुड। एक्नॉलेजमेंट के बाद आता है हमारा, एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या आएगा तंजील? सर आई गेस कंटेंट्स आएंगे, फिर कंटेंट्स की लिस्ट। अच्छा, एक चीज और बता आपके दो। आपके फिर आगे पूरी फाइल में क्या क्या चीजें हैं तो वो लिस्ट वाइज, ताकि साथ में इंडेक्स कह सकते हैं सर। कैटेगरी बनी हुई होगी ठीक सर। है, इंडेक्सिंग आती है जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट का एक मैं आपसे शेयर करूंगा, मेरी एक वीडियो है उसमें मैंने बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे सेट किए जाते हैं, वर्ड उसको कैसे सेट करके देता है। बहरहाल टेबल ऑफ कंटेंट बाज औकात जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है, बाज औकात। ये रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है, मेरी बात समझिएगा ज़रा। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आता है बाज औकात। बाज यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप टेबल ऑफ कंटेंट पहले डालें और एब्स्ट्रैक्ट बाद में डालें। ठीक है, इट डिपेंड्स कि हमसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या थीसिस की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। बहरहाल टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, गुड। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास जो है, टेबल ऑफ कंटेंट का मकसद क्या होता है ये मुझे बताएंगे, अलीना मिनहाज। मेरे ख्याल में सारे हैं नहीं, अरीबा जावेद। अच्छा चलें, मुझे ये फराज बता दें, टेबल ऑफ कंटेंट का मकसद क्या होता है फराज? सर इजीली हम लोग किसी चीज को अगर सर्च करना चाहें तो हम टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से हम कर सकते हैं। और कैसे? सारी चीजें हमारे, क्योंकि फॉर एग्जांपल सर हम लोग को कोई मेथड, उसके बारे में हम लोग डिटेल लिखी हुई है कि मेथड है, फिर उसके बाद 1.1 पे उसकी ये चीज के बारे में हमने डिफाइन करा हुआ है, 1.2 में हमने ये करा हुआ है और उसमें पेज नंबर भी साथ होता है, तो हम लोग इजीली सर्च कर सकते हैं। इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर पेज पे पर्टिकुलर कंटेंट मौजूद है, ऐसे ही है ना? मैं अच्छा एक यस सर। रिपोर्ट शेयर करूंगा, उसमें ये तो है, एक प्रोजेक्ट ही है, तो ये मैं शेयर कर देता हूँ, शायद आपको इसमें कुछ हेल्प हो जाए। शेयर स्क्रीन, और इसमें ये एक रिपोर्ट थी, ये मैंने कहीं से उठाई थी, मतलब ये समझे कंपनी की है। इसमें जो है ना, ये बेसिकली मैनेजमेंट प्लान रिपोर्ट है ऑफ एक इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे वही टाइटल ऑफ द इंडस्ट्री है, क्या बना रहे हैं, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? हेलो, यस यस सर। नजर आ रही है ना? तो आप फर्ज किया आपका टाइटल है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें कि भाई मुझे बताइएगा फराज आपका टाइटल क्या है? तजवीज इंस्ट्रक्टर। तजवीद इंस्ट्रक्टर आपने डाल दिया। ये सिर्फ दो, ये सिर्फ टाइटल इसको कंप्लीट करें। मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है। फर्ज किया आपने बना दिया तजवीद इंस्ट्रक्टर के नाम से, इसको मैं हटा देता हूँ रफली ऐसी, तजवीद इंस्ट्रक्टर। और आप इसको जमा कौन कराइए, आपका टाइटल पेज है, यहाँ पे बीच में लोगो आ गया। ये तो लिखा है कि भाई फर्म कौन सी है, ये तो फर्म ने बनाया बेसिकली। तो अब फर्ज किया आप किसी फर्म में काम करते हैं तो यहाँ फर्म का नाम भी डाल सकते हैं, आप इंडिविजुअल है तो अपना नाम भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद उसका ऑफिस डिटेल्स, और उसके बाद उसकी वेबसाइट, और उसके बाद फाइनली उसका फ़ोन नंबर अगर है तो ये आ गया। और फिर यहाँ पे हमने ये कंटेंट्स आ गए। ये वही टेबल ऑफ कंटेंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 1। सर इसमें जी हेलो, सर इसमें आपने तो वो इंक्लूड नहीं किया, एक्नॉलेजमेंट और ना ही डेडिकेशन। ये वो वाली ये असल में ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें वो डेडिकेशन और वो वाला एरिया इसके अंदर नहीं आता। इस जस्ट एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें हम डाल सकते हैं इस पेज पे कंटेंट से पहले डेडिकेशन डाल सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन और एक्नॉलेजमेंट नॉर्मली फाइनल जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो लिखते हैं। ये एक प्रोफेशनल रिपोर्ट है, तो प्रोफेशनल रिपोर्ट में एक्नॉलेजमेंट्स या जिसे कहते हैं ना डेडिकेशन नहीं डाली जाती, खासतौर पे बाज़ औक़ात डल जाती है लेकिन नॉर्मली ये नहीं होती। तो इसमें हमने ये सारा आ गया, चैप्टर नंबर 2 पे लीगल रिक्वायरमेंट्स हो गया, तो ये चीज़ें हम डालते हैं, ये सारी आ गई। ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट में एक चीज और, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद एक चीज और आती है, वो कौन बताएगा मुझे? टेबल ऑफ कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट तो
ठीक है एब्स्ट्रैक्ट भी है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट से पहले एक चीज और आती है, यानी वो टेबल ऑफ कंटेंट का ही पार्ट होती है। इसको मैं वापस कैसे जाऊंगा उस पे, स्क्रीन शेयर खत्म कर दूं? वापस स्क्रीन पे कैसे जाऊंगा मैं, मुझे कोई गाइड करेगा? सर स्क्रीन शेयर आई थिंक खत्म कर दें, शायद चले जाए। डिसेबल कर दें आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, तो कैसे खत्म हो होगा? शेयर जाएगा। को स्टॉप शेयर कर सर, दो। ये जो शेयरिंग का नीचे, हाँ ठीक है हाँ ठीक है ये ठीक है। सर हो गया। अच्छा मैं दोबारा उस पर चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि टेबल ऑफ कंटेंट के पार्ट में एक ये चीज भी होती है कि आपने लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड लिस्ट ऑफ टेबल्स क्या डाली है, यानी ये भी दिस इज द पार्ट ऑफ योर टेबल ऑफ कंटेंट। ये बड़े काम की बात बता रहा हूँ आपको, जहन में रखिएगा। देखें, सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर डेडिकेशन एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट में सिर्फ हेडिंग्स की कंटेंट नहीं डालने, हमने इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट डालने के बाद एक पेज पे लिखना है लिस्ट ऑफ फिगर्स, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ले जाना है लिस्ट ऑफ टेबल्स, यानी हमने कौन कौन सी टेबल इस रिपोर्ट के अंदर बनाई है और कौन कौन सी फिगर्स इस रिपोर्ट के अंदर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। और फिर हमारा आएगा फर्दर कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आएगा। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम किस में जाएंगे, या उसको एग्जेक्टिव समरी भी कह सकते हैं, उसको समरी भी कह सकते हैं। ठीक है, समरी के बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जेक्टिव समरी। क्या होती है एग्जेक्टिव समरी? जो है वो एक पेज तक होती है या एक पेज से ज्यादा हो सकती है, और इसके अंदर जो है हम अपनी इंट्रोडक्शन, 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, 2 से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं प्रोजेक्ट की। बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं इसकी। यानी एक लेमैन है, एक आम बंदा है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझ जाता है कि आपका काम क्या है, उसको पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसका एब्स्ट्रैक्ट का मकसद ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस से एक साहब आए जो कि आपके एक्सटर्नल थे, जिन्होंने आपका काम देखना है, तो वो क्या उठाएंगे, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट उठाएंगे, भाई आपने काम क्या किया है। रिपोर्ट उठाने के बाद सबसे पहले उनका जो इंटरेस्ट होगा वो देखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट उनके पास होगा, भाई किस पेज पे आपने क्या काम किया, एक तो ये देखेंगे वो, दूसरे फिर सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे आपने क्या किया, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आपका, वो आपके इंट्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के अंदाजा लगाएंगे कि आपका जो है वो मेन थीम या मेन काम क्या, आपने क्या क्या टूल्स यूज किए हैं और आपके रिजल्ट्स क्या हैं, ये चीजें डालनी होती है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना भी एक क्या कहते हैं ना उसको, कला है। कला का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना भी जो है वो एक हर किसी को लिखना नहीं आता, इसके लिए बड़ी क्या कहते हैं प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या डालना है, मैं ये भी बता दूं आपको। एब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम 2 से 3 लाइनें जो हैं अपने इंट्रोडक्शन डालते हैं। पर क्या एक हमारे एक बच्चे ने जो है वो ब्लड बैंक पे काम किया है कि वो ऑनलाइन ब्लड पे जो है वो काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो 2-3 लाइनों में लिख देंगे कि भाई ब्लड की नीड क्या है, कराची के अंदर कितने ब्लड बैंक है, ये 2-3 लाइनें लिख दी और हम इस पे क्यों काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम डालते हैं मटेरियल्स एंड मेथड्स, मतलब हम किस मटेरियल और किस मेथड के थ्रू काम कर रहे हैं, हमने कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए, हमने कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड्स इसके अंदर इस्तेमाल किए। और फिर उसके बाद हम 3 से 4 लाइनें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को लिख देते हैं कि भाई हमने फाइनली ये रिजल्ट मिले और ये हमारा फाइनल कंक्लूजन था। तो ये एक पेज का जो है हमारा पूरा एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो टेक्निकल रिपोर्ट की तमाम चीजों को कवर करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से किसी ने कोई चीज पूछनी हो तो मुझे बता दे। नो सर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन अगेन बहुत डिटेल में होता है। इसके अंदर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट नेसेसरी है, यानी मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने के बाद जो है वो हम इसमें वही तरीकाकार बताएंगे कि हम क्या क्या। हेलो, कुछ पूछना है किसी ने पूछ लीजिएगा, बीच में रोक दीजिएगा मुझे किसी ने पूछना है तो। सर हाँ जी सर, हमारा मिड जो है वो प्रेजेंटेशन बेस्ड होगा सिद्रा, आप अभी पूरा आई हो? मिड? नो सर, अभी नहीं आई हूँ, लेकिन मेरी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था ये। अच्छा, पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद जो है लास्ट में जो 10 मिनट बचेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होगा। चलें ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद मटेरियल मेथड्स आ जाएंगे। मटेरियल मेथड्स के बाद जो है हमारा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आ जाएगा।
और रिजल्ट डिस्कशन के बाद जो है फाइनल कंक्लूजन के बाद उसके बाद हमारे रेफरेंसेस आते हैं। और रेफरेंसेस जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं उसका भी एक तरीकाकार होता है। उसमें मैं आपका एक पूरा लेक्चर लूँगा और रेफरेंसेस जो है वो मैं पेपर में पूछ सकता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने पेपर में दिया था कि भाई ये एक पेपर है, इसका आप रेफरेंस लिख के दिखाइए। ठीक है, तो रेफरेंस कैसे कैसे डाला जाता है, रेफरेंस क्यों डाले जाते हैं, रेफरेंस क्यों डाले जाते हैं, सीधा आप ही बताइए मुझे। सर रेफरेंसेस इसलिए डाले जाते हैं ताकि इजीली हम देख सकें कि क्या मतलब काम सर्च कर सकते हैं। नहीं, कौन बताएगा मुझे? और सर आसिम? हमने किस चीज में हेल्प किस वेबसाइट से लिए, कहाँ से लिए, इसलिए डालते हैं। ठीक है, गुड। बेसिकली हम अपने काम को रेफर करते हैं। हवाला, रेफरेंस मीन्स हवाला। इस पे मैं आप एक लेक्चर बनाऊंगा। रेफरेंस मीन्स हवाला कि हमने जो काम किया है उसका कहाँ से रेफर किया है। ठीक है, ये होता है हवाला। ठीक है, आपका जवाब ठीक है। और रेफरेंस के बाद हमारा एक्नॉलेजमेंट्स आ जाती है, या इस पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है अगर पेपर है तो बहरहाल ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। कंटेंट ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, ये मैंने आपको लेक्चर्स भी शेयर किए और एक थोड़ा सा रिव्यू भी दिया है। अब मुझसे आप पूछिए कि हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग कि भाई हमारा मिड टर्म कैसे होगा और इसमें क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर कंटेंट्स बता दें मिड टर्म के, और प्रोसीजर किस तरह से आप कंडक्ट करेंगे वो बता दें। वो तो आप ही बता रहे हैं मुझे कि इस दफ़ा जो है वो क्या हो रहा है, क्या नाम है इसका? जी, इस बार से मिड टर्म असाइनमेंट बेस्ड हो रहा है, और वो हर जो इंस्ट्रक्टर है कोर्स वो अपने हिसाब से जो डेट सेलेक्ट कर रहा है, प्रोवाइडेड जो भी एक सेट्स ऑफ डेट दी हुई है उसमें से कोई भी इंस्ट्रक्टर अच्छा, अपनी पसंद मुझे की तो डेट। कोई ऐसी डेट शेयर नहीं हुई, या तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा वो डेट कब की है और कहाँ पे है वो। सर मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता सर, ये सीआर आपको करेक्ट डेट बता सीआर देंगे। कौन है? फैकल्टी के ऊपर है, आप जब चाहें आप पेपर कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सीआर कौन है आप लोगों का? सर आसिम। सर आसिम? वैसे 4th से 15th की डेट है अब जो भी डेट आप डिसाइड करें इसमें। अभी तो आज क्या डेट है? आज हमारी 24 है, 25 है, आज 22 है सर। 22 है ना, 22 है। तो आप अगली जनवरी को यानी 14 से स्टार्ट हो रहे हैं ना? नहीं सर, 4th से 15 है। 4 से 15 है तो हमारे पास एक एक 10 दिन है तकरीबन, 10 से 12 दिन है। जी सर। यस सर। और इनमें से सर 8 और 10 बुक हो चुकी है सर, क्योंकि वो जो डेट डिसाइड हो जाती है तो वो वहाँ से माइनस हो जाती है, किसी और कोर्स ने वो कोर्स इंस्ट्रक्टर ने वो डेट सेलेक्ट कर ली है। अच्छा, तो फिर और मुझे सर कंप्यूटर साइंस की 9, 10, 11 फिक्स हो चुकी है। कंप्यूटर किसकी? कंप्यूटर साइंस डिपार्ट के 9, 10, 11 डेट फिक्स हो चुकी है, इसमें दूसरे पेपर्स होने हैं। तो फिर मुझे कौन सी डेट देंगे आप लोग? यहाँ पे आपके सर हमारी 8 और 10 8 और 10, यानी 8 और इन 10 डेट्स वाला। पर हमारे पेपर्स हैं। तो फिर मैं कब लूँ एसई आपको? वालों की 8 और 10 बुक है, और सीएस वालों की वो फराज ने अभी जो बताई वो बुक हुई हुई है तो फिर मैं कैसे लूँगा? सर। तो आप एक एक आप अब वो सीआर आपको मेरे ख्याल से हेल्प करेंगे सर, इसमें टोटल जितनी भी डेट्स हैं उनमें से सारी डेट्स माइनस या तो आप करके जो लोग अवेलेबल डिस्कस डेट्स करके होंगी ना, उनसे आप वो डिस्कस कर लें सर। करके जो डेट्स अवेलेबल होंगी ना वो डिस्कस करके या तो मुझे बता दें, और पर्टिकुलर एक चलें ठीक है सर, ये वन ही कर डे हो दो लेंगे हम। आप दोनों का ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों का भी और इसका सीएस वालों का भी। चलें सर ठीक है सर। जी बेटा। सर हमारी जस्ट प्रेजेंटेशन बेस्ड होगा या फिर क्विज भी होंगे हमारे? देखिए 30 मार्क्स है ना आपके, जी तो 30 मार्क्स में हम ऐसे करेंगे। एक तो मैं चाह रहा हूँ 5 मार्क्स आप लोगों के अटेंडेंस के भी लगाऊं। देखिए 30 वो हो गए, 20 ये हो गए, तो 20 तो आपके क्विज और असाइनमेंट में आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, बाकी देख लेते हैं कि उसका क्या करेंगे। पहले तो आप डेट डिसाइड करके मुझे बताएं। ठीक है सर। सर ठीक, लेकिन अभी तो हमारे क्विजेज स्टार्ट नहीं हुए हैं इसके। क्विज मैं दे दूंगा आपको। मैंने जो आपको 5-6 चीज़ें मैंने आपको व्हाट्सएप की थी, तो वो मैं जी आपको सर, क्विज उसका भेज दूंगा। चलें ठीक है सर। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए और फिर मुझे बता दें। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब रखनी है? सर ये तो सबसे कंफर्म कर लें।
सर बस सुबह का टाइम नहीं रखिएगा, बाकी जो भी टाइम दिन में रख लें सर। सर इसी Yes, तरह sir. रख लीजिए। दिन में किस तरह? 3 बजे के ऑनवर्ड्स कभी भी सर। यार 3 बजे ना, कल तो मैं असल में मेरी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। मैं आपको ना, मैं एंड कर रहा हूँ इसको, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल बता देता हूँ।